हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में सीडीपी के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 11 जनवरी 2023 को जो ऑनलाइन में पेपर आया था ये उसका पेपर है और ये आपका पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड का सीडीपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट देखते हैं। ये कहते हैं क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट कहता है शारीरिक विकास के संदर्भ में बच्चे डैश पहले हासिल करते हैं फिर डैश के कौशल सीखते हैं। मतलब पहले क्या हासिल करते हैं और दूसरे क्या हासिल करते हैं। तो फर्स्ट कहता है स्थूल गतिक कौशल, सूक्ष्म मांसपेशियों के इस्तेमाल, सूक्ष्म गतिक कौशल, स्थूल मांसपेशियों के इस्तेमाल, भाषा, विश्लेषणात्मक तर्क एवं भाषा। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल, उसके बाद फाइन। मतलब जब बच्चा बड़ा होता है तो पहले उसके जैसे कि चलना फिरना दौड़ना वो सब करना सीखता है, उसके बाद वो छोटे छोटे अपने मसल्स का इस्तेमाल करता है। उससे सबसे पहले आ जाएगा आपका ग्रोस मोटर स्किल, उसके बाद आएगा आपका फाइन मोटर स्किल, फाइन मसल्स का इस्तेमाल करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ये कहता है बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। फर्स्ट कहता है बच्चे जो होते हैं कोरी पट्टी हैं जिन्हें वातावरण के अनुकूल पूरी तरह से ढाला जा सकता है। सेकंड कहता है बच्चे सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी हैं जिनके अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। थर्ड कहता है बच्चों के विकास की व्यवस्थित योजना जन्मजात होती है जिससे बदला नहीं जा सकता। बच्चों के विकास की दिशा आनुवांशिक रूप से कर्मोदेशित होती है जिसे बदलने के लिए वह कुछ भी नहीं कर सकता। तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है बाल विकास के समकालीन सिद्धांत बच्चों के बारे में क्या समझ रखते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज़ द राइट आंसर। जो बच्चे होते हैं वह सक्रिय उद्देश्यपूर्ण प्राणी होते हैं जिनके अपने खुद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ये कहता है विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मतलब डेवलपमेंट के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट कहता है विकास केवल पर्यावरणीय कारकों पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं, विकास हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट दोनों के कारकों पे निर्भर करता है। तो फर्स्ट तो आपका गलत हो जाएगा। विकास केवल अनुवांशिक नहीं, सिर्फ अनुवांशिक पे भी नहीं होता है। थर्ड कहता है विकास कम समय के लिए होने वाला अस्थायी परिवर्तन है। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। विकास समग्र एवं व्यवस्थित रूप से निरंतर होता रहता है। डेवलपमेंट कंटिन्यू इन द होलिस्टिक एंड सिस्टमैटिक मैनर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कहता है प्रतीकों के निर्माण एवं उपयोग करने की क्षमता डैश की एक प्रमुख उपलब्धि है। संवेदी पेशी अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये कहता है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की
क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तुओं तक पहुंचने के लिए अपने हाथ के पकड़ने के तरीकों को बदलती है। समायोजन, अनुबंध, अंतर विषयकता या स्कीमा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, समायोजन। कहता क्या है क्वेश्चन में, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी प्रक्रिया है जो एक शिशु की क्रिया का वर्णन करती है जिसमें वह गोलाकार वस्तुओं की जगह समकोण वस्तु तक पहुंचने के लिए अपने हाथ को पकड़ने के तरीकों को बदलती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, समायोजन के अंदर आएगा ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ये कहता है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर व्यक्तिगत आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। मतलब लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार कौन से स्टेज होते हैं जिसमें व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस आवश्यकताओं की संतुष्टि नैतिक चयन को निर्धारित करती है। फर्स्ट कहता है विनियम, उद्देश्य, अभिविन्यास, सजा व आज्ञा पालन अभिविन्यास, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास। तो इसका जो बताएं सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, विनियम, उद्देश्य, अभिविन्यास। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये कहता है लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों के सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें नकारात्मक प्रतिपुष्टि देनी चाहिए, इनाम देनी चाहिए, पार प्रदान करना चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लेवाइगोस्की की जहां बात आ जाएगी। हम क्वेश्चन नंबर 7 देख रहे थे। ये कहता है लेवाइगोस्की ने प्रतिपादित किया कि बच्चों को सीखने को सुसाधित करने के लिए उन्हें नकारात्मक प्रतिपुष्टि देना चाहिए, बिल्कुल नहीं ऐसा करना चाहिए, इनाम देना चाहिए, इसकी भी बात लेवाइगोस्की ने नहीं की है, पार प्रदान करनी चाहिए, सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए। तो वाइगोस्की ने पुनर्बलन की भी बात नहीं कही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। वाइगोस्की ने स्कैफ फोल्डिंग की बात कही है, मतलब पार प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ये कहता है लेवाइगोस्की ने प्रस्तावित किया है कि जो सोच होती है, जो थिंकिंग होती है, वो बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। बच्चों के संदर्भ से कोई सरोकार नहीं है, तब घटित होती है जब उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं का अनुबंध होता है। भाषा के विकास से कोई संबंध नहीं है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि वाइगोस्की ने लैंग्वेज को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया। तो यहाँ कह रहा है भाषा के विकास में कोई संबंध नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। उत्तेजना और प्रतिक्रियाएं का अनुबंध होता है, इसकी भी बात नहीं कही है। बच्चों के संदर्भ में कोई सरोकार नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। बच्चों और किसी अन्य व्यक्ति के बीच सहभागी गतिविधियों के दौरान सह निर्मित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ये कहता है डैश कक्ष में बच्चे सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं और वे अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। प्रगतिशील, शिक्षक केंद्रित, व्यवहारवादी, पाठ्य पुस्तक केंद्रित। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। प्रगतिशील कक्ष में बच्चे जो होते हैं सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी करते हैं, मतलब एक्टिव होते हैं और वो अपनी गति, ज़रूरतों और क्षमताओं के अनुसार सीखते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, प्रोग्रेसिव। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार हर व्यक्ति में मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात कही है और इसमें इसकी जो बात करता है सामान्य क्षमताओं का एक समूह होता है। एक निश्चित आईक्यू बुद्धि लब्धि होती है जो जन्म के समय तय हो जाती है। ये तो बिल्कुल गलत आंसर है, जन्म के समय कुछ भी तय नहीं होता है।
कोई भी बच्चा अपने माँ के पेट से सीख कर नहीं आता है, इसलिए आपका सेकंड गलत हो जाएगा। थर्ड कहता है अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमताएं होती है, पांच प्रकार के संज्ञानात्मक कौशल होती है। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, अलग अलग मात्रा में विभिन्न संज्ञानात्मक क्षमाएं होती हैं, मतलब डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज इन डिफरेंट अमाउंट्स में होती है। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है बालक एवं बालिकाओं की निजी भाषा संज्ञानात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, क्योंकि वह स्वचिंतन को निर्देशित एवं नियंत्रित करती है। इस प्रत्यय के समर्थक हैं नॉम चॉम्स्की, जीन पियाजे, जीरोम ब्रूनर, लेवाइगोस्की। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, लेवाइगोस्की। आप देख पा रहे होंगे कि इसी आज ही के वीडियो में इसी 30 क्वेश्चन के अंदर आपके 4 ऐसे क्वेश्चन है जो लेवाइगोस्की से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ये कहता है बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रभावी युक्ति है। जेंडर पृथक बैठने की अवधारणा करना, ये तो गलत हो जाएगा आपका। जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं पर ध्यान देना, ये भी गलत हो जाएगा। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, जेंडर संबंधित पूर्वाग्रहों पर चर्चा करना। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ये कहता है सीखने सिखाने को हर बच्चे के लिए उपयुक्त व प्रभावशाली बनाने के लिए एक शिक्षिका को बच्चों को संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज व खारिज करना चाहिए। मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अन्वय होना चाहिए। एक समान व मानकीकृत पाठ्यचर्या का पालन करना चाहिए। मानकीकृत पाठ्यचर्या का भी पालन नहीं करना है। मूल्यांकन के तरीकों में बेहद अन्वय नहीं होना चाहिए। व्यक्तिगत भिन्नताओं को नज़रअंदाज नहीं करना है। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर, बच्चों की संलग्न करने के लिए विविध गतिविधियां करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ये कथन ए कहता है एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में समरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होनी चाहिए। तर्क कहता है, तो आपका ये फर्स्ट गलत कह रहा है, क्योंकि लिखित परीक्षाएं मतलब कि एक सामाजिक रचनात्मक कक्षा में समरण पर आधारित लिखित परीक्षाएं मूल्यांकन का एकमात्र तरीका नहीं होना चाहिए, इसलिए आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। तर्क आर कहता है बच्चे रटकर समरण करने द्वारा सबसे प्रभावी ढंग से सीखते हैं, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ए भी गलत है, आर भी गलत है। किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ए और आर दोनों गलत है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। ये कहता है कथन ए कहता है समावेशी शिक्षण ऐसे शैक्षिक तंत्र को संबोधित करता है जिसमें बच्चों की शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, भाषाई व अन्य विशिष्टताओं को न देखते हुए सभी बच्चों का समायोजन किया जाए। तर्क कहता है समावेशन एक व्यापक दर्शन है जो केवल दिव्यांग बच्चों तक सीमित नहीं है। तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कथन ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ये कहता है प्राथमिक माध्यमिक कक्षाओं में शिक्षिकाओं को विविधता को किस तरह देखना चाहिए। सीखने में अवरोधक के रूप में, क्या विविधताओं को जो डाइवर्सिटी है उसको अवरोधक के रूप में देखना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। सेकंड कहता है विविधता को नज़रअंदाज करनी चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। विविधता को कम करने के लिए मानकीकृत पाठ्यचर्या को प्रोत्साहित करना चाहिए, ये भी आपका गलत हो जाएगा। एक गुण्य के रूप में देखना चाहिए जिससे बहुरूपता को बढ़ावा मिले। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ये कहता है
कार्तिक जो 5वीं कक्षा में पढ़ता है उसे अपने दोस्तों और शिक्षकों के साथ मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद करने में निरंतर मुश्किल होती है, यह किसके लक्षण हो सकते हैं? फर्स्ट कहता है लेखन वैकल्य, गुणज वैकल्य, स्वलीनता, पठन वैकल्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, स्वलीनता। बात क्या कहता है? मौखिक और गैर मौखिक सामाजिक संवाद, तो उसमें आएगा स्वलीनता के अंदर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन से शिक्षण शास्त्रीय प्रावधान एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की ज़रूरतों के अनुसार उपयुक्त समायोजन है? फर्स्ट कहते हैं कक्षा में गैर जरूरी बाधाओं को हटाना। क्या ये बात सही है? बात तो सही कह रहा है। विभिन्न प्रकार के दृश्य प्रस्तुतिकरण देना। क्या सेकंड सही है आपका? ये आपका गलत हो जाएगा। बहुत से विज्ञापित पत्रक देना जिसमें संकल्पनात्मक चित्रण हो। कक्षाई अधिगम को परिशिष्ट करने के लिए अभिलिखित सामग्री देना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट सही है और फोर्थ सही है। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये कहता है रचनात्मकता एक पहचान विशेषता है, मतलब जो रचनात्मकता है उसकी एक पहचान विशेषता क्या है? फर्स्ट कहता है अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रोत्साहित करने की क्षमता। अभी सारी सोच एक उत्तर पर ध्यान केंद्रित करने की क्षमता, निष्क्रिय नकल की क्षमता, लंबे गद्यांशों को रटने का कौशल। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। अब सारी सोच कई अलग अलग विचारों या उत्तरों को प्रस्तावित करने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ये कहता है यदि शिक्षिका टीचर्स विद्यार्थी बच्चों को रचनात्मकता का आकलन करना चाहती है तो उसे कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? मतलब ऐसा कौन सा कार्य है, काम है जो नहीं करना चाहिए? परिणाम से अधिक प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। बात तो सही है ये। विद्यार्थियों की आपस में तुलना करनी चाहिए, हमें तुलना नहीं करना है। विद्यार्थियों की उनके पूर्व निष्पादन से तुलना करना चाहिए। स्व आकलन के अवसर प्रदान करने चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा जो नहीं करना चाहिए वो है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। सीखना लर्निंग क्या है? एक निष्क्रिय प्रक्रिया है? बिल्कुल नहीं, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, पैसिव नहीं है। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से स्वतंत्र नहीं होता है। ये केवल जानकारी को प्रत्याहार और पुनरुत्पादन की प्रक्रिया है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। व्यक्तिगत कारकों से प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। ये कहता है निम्न में से कौन सी किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की ओर उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे? फर्स्ट कहते हैं अपनी जन्मजात योग्यताओं को बिल्कुल भी बदला नहीं जा सकता। ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल बदला जा सकता है। मेहनत से खुद अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस प्रकार की मान्यता रखने वाले विद्यार्थी कक्षा में सीखने की एक उन्मुख होंगे व बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मेहनत से खुद को सीखने व प्रदर्शन बदलाव लाया जा सकता है। बात ये सही कह रहे हैं। अच्छे अंक प्राप्त करना किस्मत का खेल है। ये गलत हो जाएगा आपका। जो एक बार सफल नहीं हुआ वो कभी सफल नहीं होगा। ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। जो मेहनत करेगा वह मेहनत से खुद के सीखने व प्रदर्शन में बदलाव लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। ये कहता है शिक्षकों को अपनी कक्षा में महारत उन्मुख विद्यार्थियों को तैयार करने के लिए क्या करना चाहिए? अच्छे अंक प्राप्त करने पर अधिक जोर देना चाहिए। क्या अच्छे अंक प्राप्त करने पर जोर देना चाहिए? नहीं, तो आपका फर्स्ट गलत हो जाएगा। विद्यार्थियों को सभी प्रतियोगिताएं जीतने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया में आनंद व खुशी की अनुभूति महसूस करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। असफलता से बचने के लिए उनमें डर तनाव पैदा करना चाहिए।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों के अर्थपूर्ण तरीके से सीखने में मदद करेगी? ज्ञान को विद्यार्थियों की निजी जीवन से जोड़ना, केवल विद्यार्थियों को अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षण करना, बारंबार वेदन व अभ्यास पर बल देना, बहुत सी जानकारी को एक ही समय पर याद रखने का प्रयास करना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ज्ञान को विद्यार्थियों के निजी जीवन से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। ये कहता है एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना किसको प्रोत्साहित करके किया जाता है? अधिक संज्ञानात्मक कौशल, स्वनियमता, विवेचनात्मक सोच, समस्या समाधान, अर्थहीन वेदन व दोहराव। तो आपका 5th जो है वो गलत हो जाएगा और आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th चारों सही है। किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। विद्यार्थियों में संप्रत्ययों के वैकल्पिक संरचनाएं विद्यार्थी द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। सजा द्वारा हतोत्साहित की जानी चाहिए, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है, शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा नज़रअंदाज कर देनी चाहिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, विद्यार्थियों द्वारा रचित सहज सिद्धांतों को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है बच्चे कैसे सीखते हैं? प्रयोग व अन्वेषण द्वारा। क्या ये बात सही है? बात तो सही कह रहा है, बच्चे प्रयोग करते हैं, अन्वेषण करते हैं तो वो सीखते हैं। आपका 1st सही है। सुनकर व बोलकर ये भी सही हो जाएगा। चर्चा व मनन करके ये भी सही हो जाएगा। चीज़ों बनाकर व करके। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। 1st, 2nd, 3rd, 4th ऑल ऑफ एबव सही है आपका। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है एक माध्यमिक कक्षा कक्ष में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा अभिप्रेरित करने वाले अर्थपूर्ण शैक्षिक कार्य वह होते हैं जो बिल्कुल चुनौतीपूर्ण नहीं होते। क्या ये बात सही है? मध्य चुनौतियाँ प्रस्तुत करते हैं, बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं, पुनरावृत्ति व उबाऊ होती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। मध्य मतलब मॉडरेट चैलेंजिंग होती है, उसे प्रस्तुत करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अधिगम को अर्थपूर्ण बनाने के लिए उसे डैश से जोड़ा जाना चाहिए। अनुशासन व तनाव से, डर व सजा से, आनंद व संतुष्टि से, उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा से। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तनाव भी नहीं, अनुशासन भी नहीं होना चाहिए, डर व सजा भी नहीं होनी चाहिए, उपलब्धि व प्रतिस्पर्धा भी नहीं होना चाहिए, कंपटीशन भी नहीं होना चाहिए। तो ये इंजॉयमेंट होना चाहिए और सेटिस्फैक्शन होना चाहिए, आनंद और संतुष्टि। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखते। ये कहता है कथन ए कहता है एक शिक्षिका बहुत से परियोजना कार्य देती है, वह बच्चों को सहयोगात्मक रूप से कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करती है। बच्चे अपने सहकक्षियों से चर्चा करके बहुत कुछ सीखते हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए भी सही है, आर भी सही है और व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। इस वीडियो में हमने CDP पेपर 2 के 30 क्वेश्चन करे हैं और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, जितना हो सके आप प्रैक्टिस ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।